2025 में अब्रॉड जाके स्टडी करना एक ड्रीम कम ट्रू हो चुका है या फिर एक नाइटमेयर बन सकता है। कनाडा ने स्टडी परमिट्स पे कैप लगा दिया है, सीट्स हो गई हैं कम और वीज़ा रिजेक्शंस हो गए हैं ज़्यादा। यूएस ने भी F1 वीज़ा पॉज कर दिए हैं। आपका वीज़ा के लिए आपका सोशल मीडिया स्क्रीन किया जा रहा है और OPT वीज़ा पे भी इतना स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि एक छोटी सी जॉब अपडेट की गलती और आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। यूके ने भी डिपेंडेंट्स पे बैन लगा दिए हैं और कॉस्ट भी 30% तक इंक्रीज़ हो चुकी है। जर्मनी का ब्लॉक्ड अकाउंट अब ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीज़ हो गया है और यहाँ का वीज़ा लेना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है और इतना अनस्टेबल मार्केट है, उसके बीच में क्या वर्थ इट है अभी भी जाके अब्रॉड से स्टडी करना, या फिर कोई स्टेबल, सेफ और देसी ऑप्शन भी हो सकता है? बात करते हैं आज के वीडियो में। अब आप ही सोचो, एज अ स्टूडेंट हम इंडिया से बाहर क्यों जाते हैं? ग्लोबल एक्सपोजर के लिए, ताकि हाई सैलरीज मिल सकें, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। मैंने इतने सारे टेक प्रोफेशनल से बात करी और उनसे समझा कि वो क्यों आते हैं फॉरेन कंट्रीज़। सबसे पहले ऑफकोर्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नेटवर्क करने के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ, ताकि उन्हें मेंटरशिप मिल सके फ्रॉम द इंडस्ट्री लीडर्स और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्हें बहुत अच्छा मिल सके, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग मिल सके। पर अब ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी आ चुकी हैं। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टेक स्कूल्स, जहाँ पे सिर्फ टेक की फील्ड पे ही फोकस किया जाता है। उन्हीं में से एक है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने ये जो अब्रॉड की ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कॉन्सेप्ट और स्टाइल को मिमिक किया है, एंड यू कैन गेट दिस वाइल बीइंग इन इंडिया। ये एक कम्प्लीटली मॉडर्न टेक फोकस्ड हायर एजुकेशन स्कूल है, जिसने कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है एजुकेशन सिस्टम को लास्ट ईयर से। पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का करिकुलम यूज़ किया जाता है, जो कम्प्लीटली अलाइंड है विद ग्लोबल कंपनीज, और इसीलिए हेल्प होती है स्टूडेंट्स को कि जैसे ही उनका ग्रेजुएशन पूरा होता है उन्हें जॉब्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको प्रॉपर BTech की डिग्री मिलती है इन कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और ये जो डिग्री है वो UGC रिकग्नाइज्ड मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से ऑफर होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि वाई पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट। सबसे पहले तो अगर हम कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ाई करने, तो वहाँ पे लर्निंग होती है बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड, एक फिक्स्ड सेट ऑफ बुक्स दे दी जाती हैं जो हमें पढ़नी होती है। बट यहाँ पे मोर ऑफ ए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, मतलब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करके सीखते हो, तो वो आपको इंडस्ट्री रेडी बना देता है। सेकेंडली, यहाँ पे ओपन सोर्स करिकुलम है, जो कि बैक्ड बाय पीपल हु आर वर्किंग इन कंपनीज लाइक मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड हु आर फ्रॉम IITs। तो आपको सीखने को मिलता है इंडस्ट्री लीडर से, जो रियल टाइम काम हो रहा है उसकी आपको पूरी इन डेप्थ इंसाइट्स मिलती हैं, जो कि आपको अगेन देता है पर्सनल एंड लाइव मेंटरशिप विद ऑल दीज लीडर्स, और इनोवेशन लैब्स का आपको एक्सेस मिल जाता है। और इनका कैंपस भी है ग्लोबल स्टैंडर्ड का, लोकेटेड इन बैंगलोर, विच इज़ ऑल्सो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो इसलिए अब आपको 1 करोड़ रुपए का लोन लेके बाहर जाके पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटीज़ ऑफ़र हो जा रही हैं इंडिया में ही। सो अब बात कर लेते हैं डिटेल में कि कौन सी ये जो सारी कंट्रीज़ हैं उनमें क्या इश्यूज़ स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में 2024 से जो स्टूडेंट्स का इनटेक है उस पर नेशनल नंबर पे कैप लग चुकी है, मतलब अब सीट्स लिमिटेड हो गई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इंडिया से इतने सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस करते हैं, तो उन पे फिर क्या होगा? रिजेक्शंस ज़्यादा आएंगे। सो वहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो चुका है जाना। सेकेंडली, जो वर्क परमिट के भी वीज़ा वगैरह हैं उनमें काफ़ी डिले हो रही है कनाडा में। जो स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच चुके हैं और वर्क करना शुरू करना चाहते हैं, उनके वीज़ा ही नहीं आ पा रहे हैं। एंड थर्डली, जो नॉन DLI कॉलेजेस हैं, मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, वो अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड सिर्फ DLI जो इंस्टीट्यूट्स हैं वही हैं, उनको अलाउ है अब कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला के वहाँ होस्ट कर सकती हैं। अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप जा रहे हो पढ़ने के लिए वो DLI नहीं है, तो वो अब आपको नहीं बुला सकती, तो वहाँ पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। कल ही हमारी मेंटरशिप कॉल में एक कैंडिडेट से बात हुई है, जो कि जिसने मास्टर्स करी थी कनाडा में ही, और अब ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है उनकी वहाँ पे जॉब नहीं लग रही है, एंड दे वर लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि अब कैसे वो जर्मनी आ सकते हैं। और अब बात करते हैं US की। US के लिए भी 2025 में F1 वीज़ाज़ पे पॉज लग चुके हैं, क्योंकि अब हो रही है इन्हेंस्ड सोशल मीडिया स्क्रीनिंग। मतलब अब अगर आप US जाना चाहते हो तो पहले आपका पूरा सोशल मीडिया स्क्रीन किया जाएगा, आपकी कैसी एक्टिविटीज़ हैं, आप कैसे पोस्ट पे इंगेज कर रहे
हो वो डिसाइड करेगा कि अब आप यूएस जा सकते हो या नहीं। एंड सेकेंडली जो OPT वीज़ा के रूल्स हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। वहाँ पे भी अगर आपने छोटी सी भी गलती करी, लाइक अपना जॉब रिपोर्ट नहीं किया, तो वो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। यूएस में भी इतना स्ट्रिक्ट हो गया रहना भी, अगर आप वहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक करते हो, कोई ट्रैफिक रूल आपने वायलेट कर दिया, तो उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जा रहा है वापस बैक होम। सो वहाँ पे जाना और रहना दोनों ही इतना मुश्किल हो चुका है। यूके ने भी डिपेंडेंट्स पे बैन लगा दिया है, सिर्फ PhD स्टूडेंट्स को अलाउड है, जिसकी वजह से 38% डिप आ गया यूके के स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस में। और साथ के साथ में 2023 से यूके का जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन था वो भी बाय 30% ऊपर जा चुका है। और ये जो डिपेंडेंट वाला बैन था ये भी 2024 से लग चुका है यूके में। और अगर बात करें जर्मनी की, तो अगेन जर्मनी का भी जो ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट है वो इंक्रीज़ होकर ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए हो गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो अमाउंट भी ईयरली ऑलमोस्ट बढ़ती जाती है। पिछले कुछ 4-5 सालों से मैं देख रही हूँ 2-3 बार ये ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट इंक्रीज़ हो चुकी है। प्लस लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी जर्मनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो नाउ कंपनीज़ हैव ऑप्शंस की जिसको बेटर लैंग्वेज स्किल्स होंगे वो उसी को चूज़ करती हैं। और वीज़ा का रिजेक्शन जो है वो भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी का 27% है, और उसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटस और आपका लैंग्वेज और आपका इंटेंट पे काफ़ी फोकस दिया जाता है। और ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि US, UK और कनाडा, यहाँ पे तो ट्यूशन फ़ी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑन एन एवरेज एक इंडियन स्टूडेंट वहाँ जाके एटलीस्ट 30 से 50 लाख तक स्पेंड कर देता है। US में तो 1 करोड़ तक भी चले जाते हैं एक्सपेंसेस। जर्मनी एटलीस्ट इस सिनेरियो में बेटर है, यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, तो एटलीस्ट ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट है 11 लाख रुपए, या आप अपने एक्सपेंसेस के लिए ही लेके आते हो, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनेज कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करके। यस, जर्मनी में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, बट वो अगर सीख लेते हो तो स्टिल अगर जॉब मार्केट की बात करूँ तो वो भी बाकी और जो कंट्रीज़ हैं US, UK, कनाडा उनसे काफ़ी बेटर है। बट येस ऑफ कोर्स अब ये पीस ऑफ केक तो नहीं रहा है। तो अब फिर सवाल ये आ जाता है सब स्टूडेंट्स का कि इतना सारा पैसा आप स्पेंड करते हो, फॉरेन जाते हो, फिर भी इतनी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड है, तो क्या अभी भी वर्थ इट है बाहर जाके पढ़ाई करना, या फिर इंडिया में ही कोई ऑप्शन देखो। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी PST, जिसकी मैंने पहले भी बात करी वीडियो में, वो एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। उनका ओपन सोर्स करिकुलम है जहाँ पे आपको ऑफ कोर्स इंडस्ट्री लीडर्स से एजुकेशन मिलती है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं टॉप कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट। और उनका जो करिकुलम है उसमें आपको जो आपका 4 इयर्स का प्रोग्राम होगा उसमें 5000 आवर्स कोडिंग करनी है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 इयर्स ऑफ यू बीइंग अ कोडर। आपको 11+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखा देते हैं बाय द एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर ओनली, ताकि आप फर्स्ट ईयर के बाद ही इंटर्नशिप्स लेने के लिए रेडी हो जाओ। और यहाँ पे जो आपको ये लैंग्वेज स्टैक्स सिखाते भी हैं वो यूज़ होती है इन टॉप कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स एंड गूगल। प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग जो है वो किसी भी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड से कम नहीं है। यहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा है स्किल्स पे, ना कि मार्क्स पे। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी बेस्ड लर्निंग नहीं है, पे आप बिल्ड करोगे टेक, स्टार्टअप फंडिंग्स, हैकाथॉन्स एंड ग्लोबल ओपन सोर्स विंस, और ये सब इंटरनेशनल लेवल पे कराया जाता है। इवन दो दिस यूनिवर्सिटी इज़ इन इंडिया, बट यहाँ पे ग्लोबल कंपनीज कैंपस विजिट करती हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्लोबल प्रोग्राम्स जैसे कि गूगल समर ऑफ कोड, समर ऑफ बिटकॉइन, LFX जैसे प्रोग्राम्स में सिलेक्ट हुए हैं। और ये आसान नहीं है इनमें सिलेक्ट होना, इनका सिलेक्शन रेट 0.4% है। और इंडिया से अगर देखो तो सिर्फ जो IITs वगैरह के स्टूडेंट होते हैं वही इनमें सिलेक्ट होते हैं, वो भी 4th ईयर में जाके। इवन जर्मनी से भी देखो तो बहुत कम सिलेक्शन हो पाता है स्टूडेंट्स का, लेकिन पोलारिस से हुआ है, और वो भी 11 स्टूडेंट का, जिसमें से 9 तो फर्स्ट ईयर के ही हैं और बाकी फिर सेकेंड ईयर से। पोलारिस में आप प्रॉपर ग्लोबल स्टैंडर्ड के जैसे पढ़ते हो, जैसे जर्मनी में भी मैंने देखा है बहुत कॉमन है, स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ में इंटर्नशिप्स और वर्किंग स्टूडेंट्स की जॉब करते हैं, जो कि आप वहाँ इंडिया में रह के भी कर सकते हो। पोलारिस ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है क्योंकि वो आपको रियल टाइम स्किल्स सिखा रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो यहाँ का एवरेज स्टाइपेंड 2 लाख गया था, एवरेज
फॉर फर्स्ट ईयर्स। और अगर सेकेंड ईयर के हाईएस्ट स्टाइपेंड की बात करूँ तो वो था 6 लाख, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं जो भी इन डिमांड स्किल्स हैं जैसे कि क्लाउड, एआई, फुल स्टैक एंड मैनी मोर, ताकि आप जो ये इंटर्नशिप्स हैं उनके लिए कम्प्लीटली रेडी हो जाओ। सो हमने सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात कर ली, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इंडिया का क्या फ्यूचर है, वाई वन शुड चूज़ इंडिया। सो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 1 ट्रिलियन बाय 2030, विच लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। और अगर जॉब मार्केट और हायरिंग की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है फुल स्टैक डेवलपर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोज की। इनकी डिमांड ईयर ऑन ईयर 35% से ग्रो कर रही है। और अगर बात करें प्लेसमेंट्स के सिनेरियो की भी, तो स्पेशली जो टियर 1 कॉलेजेस हैं इंडिया में, उनका एवरेज प्लेसमेंट अब जाता है 25 से लेके 60 लाख तक। बट ऑफ कोर्स ये सिनेरियो सिर्फ टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ का है इन टेक। पोलैरिस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी अर्ली स्टेज के जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ में काम करते हैं। सो वो राइट फ्रॉम इंडिया ग्लोबली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी कि इंडस्ट्री लीडर्स की मेंटरशिप कितनी ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स के लिए, सो पीएसटी ने उसका भी अरेंजमेंट कर रखा है अपने स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं टेक में, जो सीटीओज़ हैं, सीईओज़ हैं, वो आके पर्सनली स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देते हैं। वीकली सेशंस होते हैं जहाँ पे वो इंडस्ट्री इंसाइट्स उनके साथ में शेयर करते हैं। बहुत सारे मेंटर्स ऐसे आते हैं जो टॉप कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, शाओमी, इन सब में काम कर रहे हैं और वो रियल टाइम अपनी लर्निंग स्टूडेंट के साथ में शेयर करते हैं। और साथ के साथ में जैसे कि बैन एंड कंपनी, फेसबुक, यहाँ के भी लीडर्स आके स्टूडेंट्स को उनका रोड मैप बताते हैं। सो ये सारे टॉप करिकुलम के साथ में जो एक और चीज़ है जो पोलारिस को स्टैंड आउट करवाती है और बहुत अच्छा ऑप्शन बनाती है स्टूडेंट्स के लिए, वो है इसका लोकेशन। तो ये सिचुएटेड है बेंगलोर में टेक पार्क में, जहाँ पे और भी एमएनसीज़ हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ में। तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे नेटवर्क कर सको रियल टाइम, जो कि आगे जाके आपको रेफरल्स में भी काम आता है। इसी ग्रेट लोकेशन की वजह से आपको मिल जाती है अपॉर्चुनिटी एक बिल्ट इन कनेक्शंस बनाने के लिए, और यहाँ पे आप नेटवर्क कर सकते हो इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में। इसी रीज़न की वजह से बहुत सारे नियरिंग जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के, वहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे आके एडमिशन लिया है ताकि वो इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में नेटवर्क कर सके। और अगर बात करें इनके एडमिशन प्रोसेस की भी, तो ये काफ़ी सिलेक्टिव है स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। इनका खुद का एक अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है और इनका जो जून और जुलाई का इनटेक है वो अभी ऑनगोइंग है। सो आप जब इसके लिए अप्लाई करोगे और आपने जब टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू भी होगा और उसके बाद में आपका प्री इंजीनियरिंग सेशन होता है। ये आपका फाउंडेशन बनाने के लिए होता है ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि जब बाद में आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको दिक्कत ना हो। इसमें ऑलरेडी 400 से ज़्यादा लोग एनरोल हो चुके हैं। तो अगर आप भी एनरोल करना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वो आप चेक कर सकते हो। सो इनको चेक कीजिए बिफोर मेकिंग द 50 लाख का अब्रॉड डिसीजन। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंसाइटफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।